नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे खूबसूरत सबसे चार्मिंग ग्रह के बारे में, शुक्रदेव यानी कि वीनस। यह ग्रह हमें देता है प्यार, ब्यूटी, कंफर्ट, लग्जरी और रिलेशनशिप्स का मैजिक। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब वीनस 12 अलग अलग हाउसेस में होता है तो जिंदगी किस तरह कौन से हाउस की रंगीन हो जाती है। आपका वीनस किस हाउस में है और क्या ये डिस्क्रिप्शन आपके दिल को छू गया? अगर नहीं भी छुआ हो तो भी कमेंट करके बताना, सो दैट आई इम्प्रूव। चलिए तो बात करते हैं, अगर आपके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में वीनस है तो यहाँ वीनस बंदा या बंदी को नेचुरल मैग्नेट बना देता है। बस एंट्री ली और सबकी नजरें आप पर टिक गई। आपकी स्माइल, स्टाइल और वाइब्स ही इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लोग खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। जितना आप अपने लुक्स और प्रेजेंटेशन पर इन्वेस्ट करते हो उतना ही आप और शाइन करते हो। अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस में है तो आपके लिए एक टिप है, सेल्फ लव को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करोगे दुनिया आपको डबल प्यार देगी। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं वीनस इन सेकंड हाउस। यहाँ वीनस आपको एक मीठा स्वर देता है। लोग लिटरली कहते हैं तुम्हारी आवाज में जादू है। आपको फूड, ज्वेलरी, लग्जरी ब्रांड्स, कंफर्ट ये सब पसंद होता है। पैसा और फैमिली सपोर्ट नेचुरली आप अट्रैक्ट करते हैं। आप लाइफ में क्वालिटी चाहते हो, क्वांटिटी नहीं। और आपके लिए एक टिप है, अपने टैलेंट को पैसा बनाने में यूज करो, क्योंकि आपकी वॉइस या आर्ट अर्निंग का सोर्स बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड हाउस। तो अगर वीनस आपके थर्ड हाउस में है ना तो यहाँ कम्युनिकेशन में स्टाइल भर देता है। आप लेटर्स, सॉन्ग्स, रील्स या इवन व्हाट्सएप मैसेजेस से लोगों का दिल जीत लेते हो। शॉर्ट ट्रैवल्स, हॉबीज और सिबलिंग बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाओ तो लोग बोलेंगे बस ये बंदा या बंदी ही अलग है। तो आपके लिए एक टिप है, अपने कम्युनिकेशन को शोकेस करो, राइटिंग, पॉडकास्ट, सिंगिंग या रील्स बना के। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र अगर आपके चौथे घर में है तो यहाँ वीनस एक ब्यूटीफुल लग्जूरियस होम का सपना देता है। आपको डेकोरेटेड, पीसफुल और कंफर्टेबल घर पसंद है, जहाँ कैंडल्स, प्लांट्स, कुशन्स और लव हो। आप माँ के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखते हो और आपके घर की वाइब्स ही लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आपके लिए टिप है, रियल एस्टेट, इंटीरियर्स या व्हीकल्स आपके लिए लकी होते हैं, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीनस इन फिफ्थ हाउस। अरे वाह, यहाँ तो लव स्टोरी बनती है। दिल से रोमांटिक और एक्सप्रेसिव हो जाते हो आप। प्रपोजल्स, डेट्स और फिल्मी जेस्चर्स में बिलीव करते हो। क्रिएटिविटी भी आपको गिफ्ट ही मिलता है। एक्टिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, बच्चों के साथ भी आप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हो। और आपके लिए एक टिप है, अपने क्रिएटिव टैलेंट को इग्नोर बिल्कुल मत करना, वो आपकी रिकग्निशन का रास्ता बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका शुक्र छठे घर में है तो वीनस इन सिक्स्थ हाउस थोड़ा सा चैलेंज होता है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स और वर्क लाइफ में टेस्ट बहुत लाता है वीनस आपके लिए। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कभी हेल्थ इश्यूज, लेकिन अगर पेशेंस रखोगे ना आप तो अपनी रूटीन को स्टाइलिश बना लेते हो। जिम, योगा, डाइट और स्मार्ट ड्रेसिंग से यू कैन इम्प्रेस पीपल। तो आपके लिए जो टिप है वो ये है कि अपने वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और ब्यूटीफुल बनाओ, चाहे एक छोटा सा फ्लावर पॉट ही क्यों ना रखो, ये वीनस को बूस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका शुक्र सातवें घर में है, सातवां घर यानी मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप का घर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट जो वीनस की होती है वो सेवेंथ हाउस में होती है। ये आपको चार्मिंग, रोमांटिक, कॉर्पोरेटिव लाइफ पार्टनर दिलाता है। रिलेशनशिप्स फिल्मी होते हैं, डिनर डेट्स, ट्रैवलिंग टुगेदर और इमोशनल बॉन्डिंग। शादी और बिजनेस दोनों में वीनस आपको सपोर्ट देता है। आपके लिए जो टिप है वो ये है कि लाइफ पार्टनर को अपना बेस्ट फ्रेंड समझो और रिलेशनशिप में बैलेंस रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका शुक्र आठवें घर में है, आठवां घर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन,
सीक्रेट पैशन। तो ये प्लेसमेंट ना थोड़ा इंटेंस होता है। वीनस यहाँ आपको डीप डिजायर्स, हिडन लव अफेयर या सीक्रेट पैशंस देता है। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, साइकोलॉजी या रिसर्च में इंटरेस्ट होता है आपका। रिलेशनशिप्स में ऑल और नथिंग वाला पैटर्न होता है, या तो बहुत प्यार या बहुत सारा ड्रामा। आपके लिए वैल्यूएबल टिप है स्पिरिचुअल हीलिंग और अकल्ट स्टडीज वीनस यहाँ पे बूस्ट करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे जाएंगे, इन चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नवे घर की तरफ। तो अगर आपका शुक्र 9th हाउस में है ना, तो इट्स लाइक लकी चार्म, वीनस इन फॉर्च्यून। तो वीनस यहाँ ट्रैवलर और सीकर बना देता है। फॉरेन कनेक्शंस, स्टडीज और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती है। टीचर्स, गुरु और एल्डर्स आपको स्पेशल फेवर करते हैं। आपको लाइफ में लक का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। तो आपके लिए टिप ये है कि फॉरेन ट्रैवल्स और हायर एजुकेशन को ग्रैब करो। यही वीनस का आपके लिए गिफ्ट है इन द 9th हाउस। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th हाउस की तरफ। तो अगर वीनस आपके करियर के घर में बैठा है तो स्टार परफॉर्मर, बॉस, वीनस यहाँ करियर में ग्लैम फैक्टर लाता है। आप पब्लिक डीलिंग, आर्ट, मीडिया, फैशन, एंटरटेनमेंट या ब्यूटी रिलेटेड काम में शाइन करते हो। पीपल लव योर चार्म। ऑफिस में भी आपकी एंट्री स्टाइलिश होती है। नाम, फेम और रिस्पेक्ट आप में नेचुरली आता है। तो आपके लिए जो वैल्यूएबल टिप है वो ये है कि अपनी प्रेजेंटेशन और पब्लिक इमेज, उस पे आपको ध्यान देना है। यही आपका सक्सेस का की होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीनस आपके 11वें घर में बैठा है, 11वां घर होता है गेन्स का, प्रॉफिट्स का। तो आप यहाँ पे पार्टी किंग या क्वीन होते हो इफ योर वीनस इज इन द 11th हाउस। यहाँ वीनस आपको बहुत सारे फ्रेंड्स और सोशल कनेक्शंस देता है। आपको नेटवर्किंग, पार्टीज, इवेंट्स पसंद होते हैं। इनकम और लग्जरी लाइफस्टाइल भी वीनस यहाँ बूस्ट करता है। आप अपने ग्रुप में हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो। आपके लिए टिप यही है, नेटवर्किंग को सीरियसली लो। आपके दोस्त ही आपकी सक्सेस की लैडर बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वीनस अगर आपके 12वें घर में हो, मतलब मोक्ष का घर, स्पिरिचुअल लव, ये सबसे मिस्टिकल प्लेसमेंट है। वीनस यहाँ आपको इनर पीस और डिवाइन लव देता है। ड्रीम्स, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। फॉरेन कनेक्शंस या सीक्रेट लव अफेयर्स भी पॉसिबल होते हैं। आपके लिए टिप है मेडिटेशन और आर्टिस्टिक इमेजिनेशन को अपनाओ। वीनस यहाँ आपको अंदर का सुकून और क्रिएटिविटी दोनों देगा। तो दोस्तों ये था वीनस का 12 हाउसेस में सफर। क्या आपने देखा कहीं रोमांस, कहीं लग्जरी, कहीं स्पिरिचुअलिटी और कहीं ट्रांसफॉर्मेशन? अब कमेंट्स में बताओ आपका वीनस किस घर में है और उसने आपकी लाइफ में क्या मैजिक क्रिएट किया है। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं आपको एक और ग्रह का सीक्रेट बताऊंगी। थैंक यू सो मच।